इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू नसर इस्लामिक क्लासेस। पिछली क्लास में हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिजरत करके क़ुबा आए हैं, मदीना से पहले एक छोटा आउटस्कर्ट्स में कह लीजिए एक कस्बा था क़ुबा, वहाँ पर सारे सहाबा इकराम हिजरत कर आ गए थे, जमा हो गए थे और वहाँ से फिर सबको मदीना एंटर होना था। तो पिछली क्लास में हमने पिछली दो क्लासेस में ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत, सहाबा इकराम की हिजरत को हमने डिटेल से डिस्कस किया। उसके बाद पिछली क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे और उसके बाद फिर जो क़ुबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं तो उनके उस वक्त के कुछ वाक़यात जो थे वो डिस्कस किए थे। और फिर ये भी बताया था मैंने कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे आखिर में हिजरत करने वाले शख्स थे और सबसे आखिर में हिजरत कर आते हैं क़ुबा में। तब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ रुकते हैं, उनका वेट करते हैं और फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और भी दीगर घर वाले वहाँ आ जाते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने दिन वहाँ रुके होते हैं वहाँ पर एक मस्जिद भी बनाते हैं मुसलमान जो थे और वहाँ पर उतने दिन वहाँ पर नमाज का एहतमाम किया जाता है। और फिर जब रसूल, जिसका नाम मस्जिद क़ुबा था, मस्जिद क़ुबा के नाम से मशहूर है, आज भी वो मस्जिद मौजूद है। लोग आज भी जाते हैं जब हज को जाते हैं तो उस क़ुबा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। तो अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिन वहाँ पर रुके, हज़रत अली जब आ जाते हैं तो फ्राइडे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइड करते हैं, मदीना वालों को ख़बर भिजवाते हैं कि आज हम मदीना में एंटर करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ से निकलते हैं तो बीच में ही जुमे की नमाज़ का वक्त हो जाता है। एक वादी थी बनु सलीम की, तो वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक कर के जुमे का एहतमाम करते हैं, जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं, खुतबा देते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का पहला फ्राइडे का खुतबा था, पहला जुमा का खुतबा था। इससे पहले हज़रत मुसअब बिन उमैर, मतलब कि फ़्राइडे की नमाज़ आ तो चुकी थी और इंस्टीट्यूट हो चुकी थी, उसका हुक्म आ चुका था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि एक स्टेट में नहीं थे। और आप देखिए ये भी एक स्टेट की इंपॉर्टेंस होती है, जो रियासत होती है इस्लामिक रियासत, उसी के अंदर फ़्राइडे के खुतबे का अहतमाम किया जाता है और जो वहाँ का लीडर होता है वो या तो पहली ज़िम्मेदारी उसी की है कि वो खुतबा देगा और नमाज़ पढ़ाएगा। अगर वो नहीं करता तो वो किसी को अपॉइंट कर सकता है इमाम, एज एन इमाम, तो उसकी जगह वो पढ़ाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरुआत में मुसअब बिन उमैर को हुक्म देते हैं कि आप पढ़ाइए। तो मुसअब बिन उमैर जो है वो वहाँ पर नमाज़ पढ़ाते हैं। उसके बाद जब ये पहला इंस्टेंस था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और खुतबे का, जुमे का खुतबा देते हैं और सहाबा इकराम उनके पीछे खुतबा सुनते हैं और नमाज़ अदा करते हैं जुमे की। तो ये पूरा इंस्टेंस था। अब वहाँ पर अब देखिए जिस जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुक कर के जुमे की नमाज़ का एहतमाम किया था, वादी में, जिस वादी में, उस जगह भी आज के वक्त में दौर में मस्जिद बन चुकी है, मस्जिद है वहाँ पर और लोग वहाँ पर भी जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, देखने के लिए, कुछ लोग जो हज के मौके पर जाते हैं। तो इसके बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते हैं जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में एंटर करते हैं। अब जब मदीना में एंटर करते हैं तो वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबा भी मौजूद होते हैं, हज़रत उमर, हज़रत अली, सब लोग मौजूद होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही मदीना में एंटर करते हैं तो सारे जो अंसार थे वो उनके खैर मकदम के लिए जमा होते हैं, बहुत खुश होते हैं, देखते होते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इस ईगरनेस में होते हैं कि कौन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होस्ट करेगा अपने घर में। और सब ये चाहते थे कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर ले जाएं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अपने यहाँ होस्ट करें, उनकी मेहमान नवाजी करें। अब देखिए डेट के बारे में तो कोई एग्जैक्टली नहीं आता है, जैसा पिछली क्लासेस में बताता आ रहा हूँ कि डेट्स में काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफ रहता है क्योंकि उस वक्त तक कोई कैलेंडर मौजूद नहीं। लेकिन अब यहाँ से 17 साल बाद आप समझ लें 17 हिजरी में, लगभग 16-17 हिजरी में, जब हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दौर खिलाफत चल रहा था तो उस वक्त में कैलेंडर इंस्टीट्यूट होता है मुसलमानों का, जो इस्लामिक कैलेंडर है, हिजरी कैलेंडर जिसको कहते हैं। इससे पहले मुसलमानों के पास कोई कैलेंडर नहीं था। तो उसका पूरा वाक़या हमने एक वीडियो अपलोड भी कर रखा है अपने चैनल पर कि हाउ मुहर्रम बिकेम द फर्स्ट मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर, उसके नाम से आपको मिल जाएगा। उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स शेयर की गई हैं। तो प्रॉब्लम्स आने लगी थी मुसलमानों को तारीख़, क्योंकि अब मुसलमान अपने आप में एक कल्चर बन गए थे, अपने आप में एक जो था सिविलाइजेशन थी मुसलमान जो थे, और उनको बहुत ज़्यादा जब डेट्स में परेशानी होने लगी तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। तो सब सहाबा इकराम का यही मशवरा था कि हमें एक नया कैलेंडर बना लेना चाहिए जो इस्लामिक कैलेंडर हो। और भी काफ़ी सारी राय आती हैं, वो सब आप डिटेल्स उस वीडियो में देख सकते हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वहाँ पर कैलेंडर का अहतमाम करते हैं पहली बार 17 या 16 हिजरी में।
और उस पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के मशवरे पर और हज़रत उमर का भी यही मशवरा था कि हिजरत को पहला साल चुना जाए। क्यों? क्योंकि इस वक्त मुसलमानों का जो अब तक दौर था, मुसलमान आप कह लिए जुल्म में थे, सताए जा रहे थे, परसिक्यूट किए जा रहे थे। लेकिन अब जब स्टेट इस्टेब्लिश हो गई है, एक रियासत नाफिज हो गई है, तो ये मुसलमानों का एक नया दौर शुरू हुआ है। तो ये यहाँ से इस वजह से उनको जो मुहर्रम का महीना था, और भी कुछ राय ली जाती हैं, वो सब उस आपको वीडियो में मिल जाएंगी जितनी भी डिटेल्स हैं। तो ये पहली बार ऐसा होता है कि जब मुसलमानों का कैलेंडर आता है 17 हिजरी के बाद। तो आप देखेंगे कि हिजरत के बाद के जो वाक़यात हैं वो तो हमें मिलते हैं कि हाँ किस तारीख़ में हुआ, किस हिजरी में हुआ, लेकिन उससे पहले के जो वाक़यात थे, क्योंकि कैलेंडर का इतना ज़्यादा अहतमाम नहीं होता था, तारीख़ें याद नहीं रहती थी। इस तरीके से याद करते थे कि आमुल फ़ील यानी कि जो हाथी वाला साल था उसके अंदर, या आप कह लीजिए कि जो आमुल हुज़्न जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम आया, तो इस तरीके से वो इन चीज़ों को याद किया करते थे। तो अब यहाँ पर जब हम देखते हैं कि तारीख़, तो किस तारीख़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर किए, मदीना में कब आए, तो एग्जैक्ट कोई डेट नहीं आएगी। अलग अलग रिवायतों में, अलग अलग सीरत की किताबों में आपको अलग अलग मिलेगी। अर्रहीक़ुल मख़तूम में 12 रबीउल अव्वल लिखी गई है, लेकिन वो एक कह लें कि उसका कोई भी हमें ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिलता है कहीं से भी कि इब्न इसहाक़ ने कहाँ से रिवायत की है, वो किस सोर्स से लिए, किस सहाबी से या किस ताबई से उन्होंने बयान किए, तो वो कहीं पर भी हमें सोर्स नहीं मिलता है। तो इस वजह से कोई एग्जैक्टली तारीख़ का नहीं पता, लेकिन ये कन्फर्म है कि फ्राइडे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे की नमाज़ के बाद एंटर करे थे मक्का के अंदर, मदीना के अंदर। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर एंटर करते हैं, आते हैं, तो वो मैंने बताया कि सारे लोग वेट कर रहे थे ईगरली कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होस्ट करेंगे अपने घर में। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, सबकी एक्साइटमेंट को देखते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उनकी ऊँटनी पर बैठे होते हैं। रसूलुल्लाह कहते हैं कि ऊँटनी को ऐसे ही छोड़ दिया जाए और जहाँ जाकर के ये रुकेगी और उस वहाँ पर ही हमारा जो घर होगा, उसके पास जो सबसे करीबी घर होगा वही हमें होस्ट करेगा। यानी कि अल्लाह डिसाइड करेगा, अल्लाह ने इसकी कमांड ले ली है ऊँटनी की, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी थी। तो ऐसा ही किया जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। खुला हुआ मैदान सा होता है वो वहाँ पर, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जाती है, एक जगह पर जा कर के बैठ जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर से उतरते नहीं हैं, फिर से वो ऊँटनी खड़ी होती है, फिर थोड़ी जगह आगे जाती है, फिर वापस आकर के उसी जगह पर बैठ जाती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कहते हैं, एक रिवायत में हमें ये भी मिलता है, वैसे तो रसूल वसल्लम कहते हैं कि जो भी पास में घर होगा उसमें ही हम रुकेंगे, वही हमें होस्ट करेगा। उसमें एक रिवायत में हमें ये भी मिलता है कि जो मैंने आपको बताया था शुरुआत में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग्रेट ग्रैंड मदर जो थी वो वहाँ से थी, जो हाशिम की बीवी थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हमारे कबीले का कौन, जिसका घर यहाँ पर सबसे करीब है, यानी कि बनु नज्जार से कौन सबसे ज़्यादा करीब है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहते हैं, तो वहाँ पर एक सहाबी थे जो आवाज़ लगाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके मतलब ख़ानदान से, आपके कबीले से, मेरा घर यहाँ से सबसे ज़्यादा करीब है। और उन सबको आप जानते होंगे, खालिद बिन ज़ैद उनका नाम है। अपने असली नाम से ज़्यादा नहीं मशहूर है, नहीं जाने जाते हैं, लेकिन उनका अबू अय्यूब अल अंसारी उनकी कुनियत है, उससे वो जाने जाते हैं, अबू अय्यूब अल अंसारी, बहुत मशहूर नाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हम आपके यहाँ रुकेंगे। और लगभग रिवायतों में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनिमम 5 महीना या फिर मैक्सिमम 1 साल तक वहाँ पर रहे हैं, अबू अय्यूब अल अंसारी के घर में। तो तब उन्होंने होस्ट किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर ले जाकर। अगर हम सीरत की किताबों को देखें तो हमें अबू अय्यूब अल अंसारी के घर में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके हैं उसके बहुत ज़्यादा वाक़यात नहीं मिलते हैं। 2 ही वाक़यात हमें मिलते हैं अगर हम ज़्यादा सीरत की किताबों को खंगालें तो। उसमें जो 2 वाक़या मैं आपको बता देता हूँ। एक वाक़या जो मिलता है जब अबू अय्यूब अल अंसारी रसूलुल्लाह को लेकर के जाते थे। अब देखिए, अब तक मक्का में जब थे सहाबा-ए-किराम, तो मक्का में जो घर थे बहुत कच्चे हुआ करते थे और सिंगल हुआ करते थे, डबल स्टोरी नहीं हुआ करता था, यानी कि 2 मंजिला मकान कहीं पर भी नहीं हुआ करता था, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग हुआ करती थी सिर्फ। तो जब मदीना में आते हैं तो मदीना में क्योंकि यहूद के साथ रहा करते थे, यहूद जो थे टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस थे, वो अपने यहाँ किले बना करके रहते थे। तो वो यहाँ पर मदीना वाले जो थे उन्होंने इस चीज़ सीख ली थी यहूद को देख करके, तो उनके यहाँ डबल स्टोरी मकान मिला करते थे, 2 मंजिला मकान हुआ करते थे उनके यहाँ। तो अबू अय्यूब अल अंसारी जो है उनका भी 2 मंजिला मकान था, और वो करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचे कर देते हैं और ख़ुद ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं अपनी बीवी के साथ। तो वो कहते हैं क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे रहें, उनको आसानी रहेगी। अब जब वो ये कर तो देते हैं, कुछ वक्त के बाद उनको ये एहसास होता है, एक दिन सो रहे होते हैं, एक वाक़या आता है कि एक दिन सो रहे होते हैं तो सोते सोते उनके यहाँ कोई पॉट गिर जाता है, पानी का जग होता है वो गिर जाता है और पानी गिर जाता है। तो वो ये सोचते हैं, घबरा कर उनकी आँख खुल जाती है कि कहीं ये पानी ऐसा ना हो, क्योंकि कच्ची उस टाइम की जो छतें हुआ करती थी वो कच्चे हुआ करते थे, जैसे कॉन्क्रीट के नहीं हुआ करते थे जैसे आज के ज़माने में होते हैं। तो वो ये सोचते हैं कहीं ये पानी सीप होकर के, यानी कि जज़्ब होकर के नीचे नहीं गिरे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं तकलीफ़ ना हो। तो वो उसको अपने कंबल से, जिस कंबल को वो ओढ़ के सो रहे थे, वो और उनकी बेगम जो थी,
वो उस कंबल से पानी को सुखाते हैं, उनका पूरा कंबल भीग जाता है और पूरी रात वो ऐसे रहते हैं, परेशान रहते हैं कहीं ये पानी नीचे ना गिरा हो। रसूलुल्लाह के पास नीचे जा कर के जैसे ही सुबह होती है जा कर के देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो पानी नहीं गिरता है। और इसके बाद एक और वाक़या रिपोर्ट होता है कि वो एक दिन सो रहे होते हैं तो उनको यही ख़्याल आता है कि हम एग्जैक्टली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हैं, जैसे रसूलुल्लाह नीचे हैं तो हम उसके एग्जैक्टली ऊपर हैं। तो वो ये सोचते हैं हमारे कदम जो हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात के ऊपर हैं। देखिए इमोशनल इतनी ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे सहाबा इकराम कि हालांकि ये कोई डिसरिस्पेक्ट की बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो मोहब्बत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसे सोचते हैं कि इतनी मुबारक ज़ात हैं और हमारे कदम हमारे जो पैर हैं उनसे ज़्यादा ऊपर हो रहे हैं। तो वो एकदम क्या करते हैं, एक रिवायत में तो ये आता है बिल्कुल कोने में जा कर के बैठ जाते हैं सिमट करके दोनों मियाँ बीवी जो थे, और वो सुबह का इंतज़ार करते हैं। सुबह होती है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और अपना ही कंसर्न जो है डिस्कस करते हैं रसूलुल्लाह से। वो कहते हैं कि आप ऊपर शिफ्ट हो जाइए, हम नीचे रहेंगे, हमसे ये डिसरिस्पेक्ट जो है बर्दाश्त नहीं होगी, हम नहीं रह सकते ऐसे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको समझाते भी हैं, देखिए कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है और मेरे लिए यही ज़्यादा आसान है कि मैं नीचे रहूं, क्योंकि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला उनके साथ रहते थे। अब तक कोई बीवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके साथ नहीं रहती थी, अबू अय्यूब अल अंसारी के घर में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरे लिए यही आसान है, क्योंकि लोग आते हैं मसले मसाइल पूछने या मुलाकात करने, तो अच्छा है कि नीचे आते हैं, एक ही एंट्रेंस है, ये भी नहीं है कि अलग से एंट्रेंस है कोई ऊपर के घर की, तो उसको नीचे से ही आना पड़ेगा, तो आपकी जो प्राइवेसी है वो डिस्टर्ब होगी। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है उस चीज़ में, आप ऊपर रहिए, हमसे ये गवारा नहीं होगा, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उनकी रिक्वेस्ट पर ऊपर चले जाते हैं। और एक और वाक़या मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना भिजवाया करते थे वो हमेशा, और जब भी खाना बना करता था तो पूरा का पूरा ऐसे रसूलुल्लाह को पहले भिजवा दिया करते थे, और जब रसूलुल्लाह और हज़रत अबू बकर खा लिया करते थे, जो बच के आता था फिर वो दोनों मियाँ बीवी खाते थे। तो एक बार ऐसा होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना भिजवा वो हज़रत अबू अय्यूब अल अंसारी जो हैं वो खाना भिजवाते हैं रसूलुल्लाह को, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरा जो खाना होता है वो ऐसे ही आ जाता है, बिल्कुल अनटच्ड, छुआ भी नहीं होता है रसूलुल्लाह ने। तो वो अबू अय्यूब अल अंसारी जो वो परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि कुछ हमसे कुछ ऐसा बात तो नहीं हो गई जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए और रसूलुल्लाह ने खाना नहीं खाया। वो जाते हैं रसूलुल्लाह के पास और पूछते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने खाना क्यों नहीं खाया, क्या हमसे कुछ कमी कुछ गलती हो गई? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि तुमने जो खाना दिया है उसमें जो है लहसुन था, लहसुन होता है उसके अंदर, गार्लिक, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं रॉ गार्लिक होता है उसके अंदर, वो कच्चा जो लहसुन होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि गार्लिक में, क्योंकि जब इंसान खाता है कच्चा लहसुन जब खाता है तो उसके अंदर मुंह में एक बदबू सी आ जाती है जो कि बहुत मुश्किल से भी जाती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं कच्चा गार्लिक यानी कि जो कच्चा लहसुन है वो नहीं खाता हूँ, क्योंकि मैं ऐसी मखलूक से बात करता हूँ जिससे तुम बात नहीं करते, यानी कि फ़रिश्तों से, कहते हैं रसूलुल्लाह। और फ़रिश्तों को जो है इसकी गार्लिक की, लहसुन की जो बदबू है बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है और उससे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिस्टर्बेंस होता होगा, तो इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं खाते थे गार्लिक। हालांकि ये गार्लिक यानी कि लहसुन खाना कोई हराम नहीं है इस्लाम में। और ये जो बात कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज में आने से पहले ही मनादगी है कि जब कोई इंसान नमाज के लिए आए तो वो लहसुन और प्याज खा करके नहीं आए, और वो रॉ प्याज और रॉ गार्लिक की बात हो रही है वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि पका हुआ या तेल में जो पका हुआ होता है उसको मना करा गया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या उमूमी तौर पर जो हमारे खानों में डाला जाता है बिरयानी वगैरह में, या खानों में जो डाला जाता है पीस करके उसको भंगार करके जो पूरा डाला जाता है, तो उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया, बल्कि जो रॉ कच्चा कच्चा तो मुश्किल से ही बहुत शायद ही कोई खाता होगा आज के वक्त में, तो उस कच्चा खाने को, कच्ची प्याज को और कच्चा जो लहसुन है उसको खाने को मना किया गया है नमाज के वक्त में। उसको भी हराम नहीं करार किया गया है, बस ये कि उससे इस चीज़ से बचा जाए कि नमाज में जाने के वक्त से, ताकि उसकी जो बदबू है वो और लोगों के लिए और फरिश्तों के लिए जो है नागवार नहीं बने। तो इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, हालांकि हराम नहीं है। इससे ये मतलब बहुत क्लियर होना चाहिए चीज़। कुछ लोग ये समझते हैं कि लहसुन जो है नमाज से पहले खाना हराम है, या वैसे ही कच्चा लहसुन जो खाना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है इस चीज़ को। और देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब वहाँ पर कुछ वक्त रहते हैं अबू अय्यूब अल अंसारी के साथ, तो वो ये डिसाइड करते हैं कि अब हमें मस्जिद बनाना चाहिए। शुरुआत के 1-2 दिन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हमें मस्जिद बनाना चाहिए। तो मस्जिद के लिए डिसाइड होता है कि जगह देखी जाए। जगह देखते हैं तो पास में ही एक बिल्कुल खुला हुआ मैदान था, जहाँ पर जो ये अंसार के जो लोग थे वो वहाँ पर अपने जो खजूरें थीं वो सुखाया करते थे, उनको ड्राई किया करते थे वहाँ ला करके। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये काफ़ी बड़ी जगह है, ये सही रहेगी, हम यहाँ पर मस्जिद बनाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं कि ये जगह किसकी है, तो पता चलता है कि 2 यतीम बच्चे थे, ऑर्फन्स थे, उनकी थी ये जगह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उनको बुलाया जाए, उनसे हम ये जगह जो है ख़रीदेंगे। जब वो बच्चे आते हैं, सहल और सुहेल उनका नाम होता है, रिवायतों में आता है,
तो उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमें ऐसे ऐसे मस्जिद बनाने की ज़रूरत है और हम आपकी ये जो जगह है वो ख़रीदना चाहते हैं। तो वो जो बच्चे थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वो ये कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम की मस्जिद बनेगी, इस्लाम के काम में आइए, हम आपको ये ऐसे ही वक्फ़ कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं आपको, आप इस पर मस्जिद बनाइए, हमें कोई कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम्हारे जज्बे को सलाम है, मतलब खुश होते हैं। और वो कहते हैं कि नहीं, जब तक तुम इसका एवज़ में कुछ पैसे नहीं लोगे, बेचोगे, तभी मैं इस जगह को लूँगा, फ्री में नहीं लूँगा। तो देखिए, हालांकि यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी फुल अथॉरिटी में थे, फुल पोजीशन में थे कि उसको ले सकते थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर उस्वतुन हसना जो कहा गया है, एक आइडियल एग्जाम्पल होने का यहाँ पर दिखाते हैं कि किसी की जगह है और वो आपकी रिस्पेक्ट करता है आपकी पोजीशन की वजह से, तो आप उसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जगह लेते हैं, उनसे जो भी पैसे मुकर्रर होते हैं उसके बदले में ख़रीद लेते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जगह। और वहाँ पर फिर इस्लाम की पहली मस्जिद बनाई जाती है, जिसको आप आज के ज़माने में मस्जिद नबवी के नाम से जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उसकी बुनियाद रखते हैं। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है ये सोचना कि देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अपना घर नहीं बना है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह का घर बनाने के लिए पहले कोशिश कर रहे हैं। तो मस्जिद की भी इम्पोर्टेंस हमें यहाँ पर पता चलती है कि किसी माशरे में जहाँ पर मस्जिद नहीं हो वहाँ पर मस्जिद कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर जो सबसे पहला काम करते हैं वो मस्जिद बनाने का काम करते हैं। अब इसमें एक चीज़ रह गई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त आए थे, मदीना में एंटर किए थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआखा कराया था। मुआखा क्या होता है? मुआखा कहते हैं अख़ी बनाने को, अख़ी कहते हैं भाई को, भाई बनाने को, इस्लामिक भाईचारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामिक ब्रदरहुड का जो बॉन्ड था वो दिया था अंसार और मुहाजिरीन के। जो मुहाजिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके आए थे और जो अंसार पहले से ही मदीना में मौजूद थे, तो उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसार को एक मुहाजिर अपॉइंट किया था, असाइन किया था, कहा था कि ये आपके आज से भाई हैं, गले लगाया उनको और उनसे कहा कि आप इनको अपना सपोर्ट करेंगे, अपने घर लेकर के जाएंगे जब तक कि इनके अपने मतलब हालात ठीक नहीं हो जाते हैं। तो वो जो अंसार थे वो बहुत ज़्यादा खुशी खुशी उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और उनको गले लगाते हैं। और रिवायतों में तो यहाँ तक आता है कि मतलब इवन अपनी आधी आधी प्रॉपर्टी भी पूरी उनको दे दिया करते थे मुहाजिरों को। और इसमें अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ के बारे में तो आता है एक रिवायत में, साद बिन रबिया थे अंसारी, उनके साथ उनका मुआखा हुआ था। तो वो साद बिन रबिया जो उनको अपने घर ले करके जाते हैं और वो कहते हैं कि देखो मेरा डबल स्टोरी मकान है, तो तुम जौन सी जो भी चाहो वो ले सकते हो, तुम चाहो तो नीचे भी रह सकते हो, ऊपर भी रह सकते हो। और वो कहते हैं कि मेरा एक बिज़नेस है, बिज़नेस में भी वो कहते हैं कि आधी आधी प्रॉपर्टी हम शेयर कर लेंगे। तो उसको, और वो इवन इस हद तक जाते हैं, वो ये कहते हैं कि जो मेरी 2 बीवियां हैं और मैं अपनी एक बीवी को तलाक दे देता हूँ और तुम जिस बीवी को चाहो देख लो, इद्दत पूरी होने के बाद तुम निकाह कर सकते हो उससे। तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, इस चीज़ की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आपने मुझे ये रहने की जगह फ़राहम करा दी है, मेरे लिए यही बहुत ज़्यादा बहुत है। और आप मुझे बस एक काम कीजिए, मार्केट का रास्ता बता दीजिए, जो सूक़ है यहाँ का, जो बाज़ार है यहाँ पर, वो उसकी जगह बता दीजिए, मैं अपने साथ कुछ सामान लेकर के आया हूँ। मैं, क्योंकि वो बिज़नेसमैन थे पहले से, उन्होंने कहा कि बाकी अपना जो मुआशी जो भी स्टेटस होगा वो मैं देख लूँगा, संभाल लूँगा। तो वो जो थे अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ को वो रास्ता बता देते हैं। साद बिन रबिया जो थे मार्केट का पता बता देते हैं। वहाँ पर बनु कैनुका की एक बहुत मशहूर मार्केट थी, वहाँ पर जो यहूदी कबाइल थे उनके यहाँ मार्केट लगा करती थी बड़ी। साद बिन अबी वक़ास, उसी हदीस में मिलता है कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ जो हैं वो जाते भी हैं और वहाँ पर बिज़नेस करते हैं। कुछ पहले दिन जो लाए होते हैं वो बेचते हैं, फिर मक्खन और शायद दही लेकर के आते हैं कुछ, फिर उससे और अगले दिन जा कर के बिज़नेस करते हैं। ऐसे करते करते उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस था ठीक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत बड़े टॉप बिजनेसमैन थे, 2 या 3 में उनका शुमार होता है, टॉप 3 में। और उसके अलावा जब वहाँ से अपना सब कुछ छोड़ कर के आ जाते हैं तो यहाँ पर उनके ऊपर गुर्बत, गरीबी आ जाती है। तो उस चीज़ को वो इस तरीके से बिजनेसमैन थे, अल्लाह ताला ने उनके अंदर ये हुनर रखा था। कुछ लोग होते हैं, देखिए रिज़्क़ जो है ना, अल्लाह ताला ने किसी किसी के नसीब में ऐसा रखा है कि जिसको कहते हैं मिडास टच, के छूते ही किसी चीज़ को भी सोना बना देते हैं। तो उसी वही क्वालिटी उनके अंदर भी थी, अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ के अंदर। कुछ ही वक्त के अंदर उन्होंने भी अपना जो अपने हालात थे, उनके जो इकोनॉमिक स्टेटस था उनका सही हो गया था। और उसी हदीस में हमें ये भी मिलता है, मतलब बहुत खूबसूरत है वो चीज़, कि एक दिन नए कुर्ता पजामा पहने हुए होते हैं और उनके यहाँ पर कुछ पीला कलर का लगा हुआ था। जैसे हम इत्र लगाते हैं तो उसका बाक़ियात रह जाती हैं, कलर छोड़ जाता है कभी वो, तो वो भी सेंट लगाए हुए होते हैं तो उसका रंग लगा हुआ होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आते हैं, रसूलुल्लाह देखते हैं, मजाक में उनसे पूछते हैं कि आज इतने नए कपड़े कैसे खुशबू आ रही है तुम्हारे पास से, क्या शादी वादी कर ली तुमने? तो वो कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ मैंने शादी कर ली है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं, वो कहते हैं कि बहुत अच्छी मुबारकबाद, और क्या तुमने वलीमा किया? तो वो कहते हैं, रसूलुल्लाह कहते हैं कि कहाँ करी तुमने शादी? तो वो कहते हैं कि या रसूलुल्लाह अंसार की एक औरत से मैंने शादी की है। रसूलुल्लाह कहते हैं कि तुमने महर में क्या दिया? वो कहते हैं या रसूलुल्लाह जो खजूर की गुठली के दाने के बराबर, जो खजूर की गुठली होती है उसके बराबर मैंने सोना दिया है, उसके वज़न के बराबर।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं, कहते हैं अच्छा किया। और रसूलुल्लाह कहते हैं कि तुमने वलीमा किया? तो वो कहते हैं या रसूलुल्लाह वलीमा तो नहीं किया अभी। तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि वलीमा करो, चाहे एक बकरी ही हो तुम्हारे पास तो तुम उसका वलीमा करो। फिर वो वलीमा भी करते हैं। तो सोचिए बहुत खूबसूरत ये वाक़या है। इसमें हमें एक चीज़ पता चलती है, जो आज के माशरे में हम देखते हैं शादियाँ कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं। और शादी का मतलब है ख़र्चा। आज के माशरे में अगर देखा जाए तो दिखावा, ख़र्चा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। और उसमें फ़ाहिश चीज़ें या बेहयाई की चीज़ें, गैर इस्लामिक चीज़ें, गैर शरई चीज़ें जो इस्लाम में अलाउड भी नहीं है, वो चीज़ें होती हैं उसके अंदर। तो इस्लाम से बहुत दूर जा चुकी है आज की शादी, अगर हम अब्दुर्रहमान का ही एग्ज़ाम्पल देखें तो क्यों। अब देखिए इसमें एक चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक को इनवाइट नहीं किया उन्होंने। इतनी खामोशी से, इतने सिंपल उन्होंने शादी की। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो पूरी दुनिया कुर्बान है। कौन शख्स होगा ऐसा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बुलाना चाहे, लेकिन उन्होंने इतनी खामोशी से शादी की है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक को इनवाइट नहीं किया। सिर्फ उनके जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स थे, जो करीबी घर वाले थे, उनको ही उन्होंने बुलाया वहाँ पर। और इसमें ये भी देखिए, दूसरा पर्सपेक्टिव भी देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नाराज़ नहीं होते हैं इस बात पर कि तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया। यहाँ पर तो ख़ानदानों में रिश्तेदारियाँ ही ख़त्म हो जाती हैं, लोग इतना लड़ते हैं, दोस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं लोगों की। और बिल्कुल इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं तो वो नाराज़ हो जाते हैं, ख़त्म हो जाती हैं। किसी को अगर बुलाना रह जाता है धोखे से, किसी के यहाँ शादी का कार्ड नहीं पहुँचता है, तो उनके यहाँ शिकायतें इतनी होती हैं, उनसे रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो इस चीज़ को हम देखते हैं कि वो जो बरकत है ना, वो इस्लामिक निज़ाम की थी सारी। एक ऐसे निज़ाम में रह रहे थे जहाँ पर इस्लाम इन सब चीज़ों को अब बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है। जब निज़ाम नहीं है तो ये सारी बुराइयाँ, जो ख़राबियाँ हैं, वो मुसलमानों के अंदर राइज हो गई हैं, दूसरों के सिस्टम से देख देख कर, दूसरों के कल्चर से देख देख कर के, सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होकर के। तो यहाँ पर अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ का ये खूबसूरत वाक़या था। और इसके अलावा भी जो अंसार थे वो इतना ज़्यादा मोहब्बत दिखाते हैं, इतना ज़्यादा खुलूस दिखाते हैं मुहाजिरों के साथ, कि एक रिवायत में तो हमें ये भी मिलता है, मुहाजिर जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। वो कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने मक्का में इतने साल, 10 साल, 12 साल, 13 साल जो है हमने परेशानियाँ उठाई हैं, हमने ऐसा दौर झेला है और वहाँ पर सख्त हम मज़लूम थे, वहाँ पर हमें मारा जाता था और इतनी ज़्यादा आजमाइश, परसिक्यूशन का हमने सामना किया। और हमें लगता है कि अब ये जो अंसार आए हैं हमसे ज़्यादा कर करके, हमारे साथ इतनी मोहब्बत दिखा करके, हमें लग रहा है कि सारा अज्र यही ले जाएंगे और हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ पर मुस्कुराते हैं और वो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। और तुम जो हो बस ऐसा करो कि इनके अंसार की मदद किया करो और अल्लाह ताला के एवज़ उनके लिए दुआ करते रहा करो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारे अज्र में कोई कमी नहीं करेगा, तुम्हारी जो फ़जीलत है वो ऊपर ही रहेगी। इसलिए हम देखते हैं कि मुहाजिरों की जो फ़जीलत है वो किसी की भी नहीं है, उनके करीब करीब भी नहीं आता है कोई। और कुरान में भी अगर अल्लाह ताला मेंशन करता है तो मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, पहले मुहाजिरों का नाम लेता है, फिर अंसार का नाम लेता है, फिर उसके बाद आने वालों का अल्लाह ताला मेंशन करता है कि ये लोग बराबर नहीं है, लेवल हैं इनके, अलग अलग लेवल्स हैं। तो टॉप लेवल जो होगा वो मुहाजिरीन का है। तो उसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर भी कहते हैं। एक रिवायत में हमें ये भी मिलता है कि सहाबा कराम जो अंसार थे, जब मुआख़ा कराते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंसार जो थे वो ये कहते हैं कि हम अपनी जो सारी प्रॉपर्टी है, या ये जो हमारे खेत हैं, जो खजूर के खेत हैं, हम इनको दे देते हैं पूरे, और ये जितना चाहें इससे बिज़नेस कर सकते हैं। जब इनके फाइनेंशियल स्टेटस ठीक हो जाएगा तो ये जो चाहें हमें वापस भी कर सकते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपने वैसे ही बहुत मदद की है। आप ये करिए कि जो ये खेत हैं वो आप ही के रहेंगे, और इसमें जो फ़िज़िकल लेबर होगा वो ये मुहाजिरीन करेंगे। जितने भी उसके लिए आप कह लें पानी देना होगा, मिट्टी में बीज लगाना होंगे, ये सारी चीज़ें देखभाल जो भी होगी, वो सारा फ़िज़िकल लेबर जो होगा वो मुहाजिरीन ही करेंगे। लेकिन जो क्रॉप आएगी उस क्रॉप के अंदर जो होगा, प्रोड्यूस के अंदर, वो आपका शेयर होगा। जो भी जितना भी माल आएगा तो वो आप और ये मुहाजिरीन जो है आपस में जितना दिल चाहे बांटना चाहें, जो भी उनका डिस्कशन हो उस चीज़ के हिसाब से बांट लेंगे। तो उस चीज़ पर फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहते हैं। अब रसूलुल्लाह यहाँ पर भी देखें, अथॉरिटी में थे, एक पावर थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, चाहते तो ले लेते सब कुछ मुहाजिरीन के मदद के नाम पर। लेकिन यहाँ पर हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदल व इंसाफ जो करेक्टर के अंदर रसूल वसल्लम के था, उस चीज़ के बारे में पता चलता है कि नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। फ़िज़िकल लेबर, क्योंकि अब वो आए थे, प्रॉपर्टी तो उन्हीं की है सारी, तो फ़िज़िकल लेबर करने के लिए मुहाजिरीन को कहा, और क्योंकि जगह उनकी थी, सब कुछ उन्हीं का था, इसलिए अंसार को उसके लिए शेयर में, क्रॉप में उनका हिस्सा दिया, हिस्सेदारी कर दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब देखें, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जगह खरीदी थी मस्जिद नबी के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, जब उसमें कंस्ट्रक्शन शुरू होता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उसका पहले नींव रखते हैं, पहला जो पत्थर था, ईंट जो था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते हैं। और सहाबा इकराम जो थे उसके बारे में हमें रिवायतें मिलती हैं कि सहाबा इकराम सारे जमा होकर के आ गए थे और एक लाइन बना ली थी उन्होंने, लाइन पर वो खड़े हुए थे सहाबा इकराम, और उधर से जो ईंट लेना शुरू होती थी इधर ट्रांसफ़र करते थे, ऐसे आती थी। सारे लोग उसमें मेहनत कर रहे थे, अंसार भी थे, मुहाजिर भी थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसमें शामिल थे। कुछ सहाबा इकराम मना भी करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
कि रसूलुल्लाह आप मत कीजिए, और रसूलुल्लाह कहते हैं कि नहीं, मुझे भी उस अजर की उतनी ही ज़रूरत है जितनी तुम लोगों को है। तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कोई क्या सीरत में देखिए हर चीज़ में आपको एक ना एक कोई ना कोई लेसन मिल सकता है। हर बार रुक करके बताना उस चीज़ को पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जितनी बार जहन में रहता है तो उसको बताने के लिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसी वजह से। देखिए हमारे यहाँ माशरे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर नेक काम कर लें, थोड़ा सा पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ें, थोड़ी बहुत चैरिटी भी कर लें, तो कहीं ना कहीं उनके जहन में ये आ जाता है कि अब जो है हम बहुत नेक हैं और हमें किसी चीज़ की और किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये आ जाता है। देखिए 5 वक्त की नमाज़ जो है या थोड़ी सी चैरिटी, तो वो तो बेसिक्स हैं, उसके बिना तो आपका मामला हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला सबसे पहले नमाज़ों के बारे में ही पूछेगा, तो 5 जो हैं बेसिक हैं, ये तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा और करना चाहिए, हद से ज़्यादा करना चाहिए, और उसके बाद भी ज़रा सा भी हमारे ख़यालात के अंदर ये नहीं आना चाहिए कि हम बहुत नेक हैं और हम जो हैं बहुत आगे निकल जाएंगे, और ये लोगों को छोटा समझना, कम समझना, या अपने आप से कम दीनदार समझना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं टॉप पर्सनैलिटी हैं हर चीज़ में, चाहे किसी काम का सवाब लेने के लिए हो या फिर किसी नेक अमालों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए हो। और फिर सबसे बड़ा उनका स्टेटस यही काफ़ी है कि वो अल्लाह ताला के सबसे चहीते और सबसे बुलंद मर्तबे वाले अल्लाह ताला के रसूल और पैगंबर हैं। उसके बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि मुझे उस अजर की उतनी ही ज़रूरत है जितनी तुम्हें ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमें एक क्लियर मैंटेलिटी में फ़र्क पता चलता है। जो आज के मुसलमान होते हैं, थोड़ा सा कुछ अच्छा करने लगते हैं तो उनकी मैंटेलिटी में कि हम तो बहुत नेक हैं, और यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंटेलिटी में कि अल्लाह ताला उनके सदक़े में पूरी कायनात बनी है और अल्लाह ताला ने उनके लिए बनाई है, और फिर भी वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, मुझे भी उस अजर की उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि तुम्हें भी ज़रूरत है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ पर लेबर करते हैं, वहाँ पर मेहनत करते हैं और ईंटें उठा उठा करके देते हैं, पास करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी में एक खूबसूरत वाक़या हमें ये भी मिलता है हज़रत अम्मार इब्न यासिर का। तो हज़रत अम्मार इब्न यासिर जो थे, वो सब लोग एक एक ईंट उठा रहे होते हैं और अम्मार इब्न यासिर को 2 ईंटें लगा करके देते हैं। एक हाथ में उठाए जब होते हैं तो उसका वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब ईंट ये वाली नहीं होती जो आज के ज़माने में हम देखते हैं छोटी सी, काफ़ी बड़ी उस वक्त की ईंट हुआ करती थी और काफ़ी सॉलिड हुआ करती थी। तो वो 2 ईंटें लेकर के आते हैं, उनके चेहरे पर और बालों पर सब धूल लगी हुई होती है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं तो मज़ाक़िया तौर पर कंप्लेंट करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखिए मुझे मार देंगे, ये जो हैं हमारे भाई जो हैं ये मुझे मार देंगे। ख़ुद तो सारे लोग एक एक ईंट उठा रहे हैं और मुझसे 2 ईंटें उठवा रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं, उनके चेहरे पर और उनके बालों पर जो धूल होती है उसको साफ़ करते हैं और कहते हैं या इब्न सुमैया, इब्न सुमैया कह करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बुलाते थे। देखिए ये भी एक चीज़ है, मैंने पहले भी इस चीज़ को बताया था, दोबारा बता रहा हूँ कि जो आज हम देखते हैं ना, फेमिनिज़म की जो एक हवा चली हुई है, फेक फेमिनिज़म की, दिखाने के लिए, दिखावे की सिर्फ, और इस्लाम को बड़ा ब्लेम किया जाता है कि इस्लाम जो है वो औरतें जो हैं उनके राइट्स को सब्जुगेट करता है, ख़त्म करता है, दबाता है, औरतों को घर की चारदीवारी के अंदर बंद कर करके रखता है। तो यहाँ पर अब देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ वक्त पहले, यहाँ पर ये फिनोमेना भी चला था 2-3 साल पहले, कि जो प्लेयर्स थे, क्रिकेटर्स हों या फुटबॉलर्स हों, उनकी जो जर्सी होती है उस पर उनके नाम लिखे होते हैं। तो उनके नाम के अलावा वो कहते हैं कि हम वालिदा की जो उनकी माएँ हैं उनके नाम लिख कर के चलाएँगे फेमिनिज़म को प्रमोट करने के लिए। मुश्किल से 6 महीने चली वो चीज़, फिर ख़त्म हो गई, हवा बंद हो गई। वो फेक थी क्योंकि चीज़, बस इतना ही चला दिखाने के लिए उन्होंने कि हम ये करते हैं औरतों के लिए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सोचिए 1400 साल पहले जिस मुआशरे में वालिद के नाम से जाना जाता था, कबीलों के नाम से जाना जाता था, उस मुआशरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अम्मार इब्न यासिर को इब्न सुमैया कह कर के बुलाते थे, उनकी माँ को ऑनर करने के लिए, जो उन्होंने इतना बड़ा काम किया, इस्लाम की जो पहली शहीद थी। तो फेमिनिज़म, असली फेमिनिज़म ये होता है कि उनकी माँ को रिस्पेक्ट करना जो उन्होंने इतना बड़ा काम किया था, और उनके बेटे को उस चीज़ से रिस्पेक्ट देना, इब्न सुमैया कहना। और इसी चीज़ को अल्लाह ताला ने कुरान में, जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम है उनके नाम से, अल्लाह ताला ने पूरी कुरान में आयत दी है कि मरियम अलैहिस्सलाम के नाम से। ये होता है असल फेमिनिज़म। और उसके अलावा अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा है, ईसा अलैहिस्सलाम को ईसा इब्न मरियम के नाम से उनको बुलाया है। तो अल्लाह ताला इस चीज़ में शर्म महसूस नहीं करता। ये कोई एक गलत चीज़ नहीं है अगर किसी को उसके माँ के नाम से बुलाया जाए। तो ये असल फेमिनिज़म ये होता है। हाँ, यहाँ का जो फेक फेमिनिज़म क्या है, दिखाने के लिए कुछ और कर दिया, उस पर्दे के पीछे की चीज़ जो होती है वो कुछ और होती है। क्यों हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, क्या उनका मकसद है? अल्लाह ताला तो कहता है कि औरत और मर्द जो हैं बराबर हैं। अब बराबर ये नहीं है कि उनका जो यहाँ का फेमिनिज़म है कि हर चीज़ में बराबर हो। कुछ चीज़ों में तो वो खुद कहते हैं, फिज़िकल स्ट्रेंथ में जब बात आती है तो वो मुकर जाते हैं। जितने भी फेमिनिज़म वाले वो कहते हैं कि नहीं कर सकते हो, लेकिन सिर्फ क्योंकि उनको अपना मकसद निकालना है, फ़ायदा पूरा करना है, अपनी जो कह लीजिए जॉब्स जो हैं औरतों से कराना है कम पैसे में, उनका फ़ायदा हो रहा है क्योंकि। और अगर आप फेमिनिज़म का पूरा बैकग्राउंड भी देखेंगे तो इसीलिए शुरू किया गया था वर्ल्ड वॉर में। जब आदमी जो थे ख़त्म हो गए थे, मर गए थे, उनकी तादाद कम हो गई थी, तो औरतों को उन्होंने अपने यहाँ जॉब्स पर लेकर के गए
फेमिनिज़म की हवा जो है वहीं से शुरू हुई है। कम पैसों में ज़्यादा काम करती थी औरतें, तो ये तो उन्होंने बेवकूफ़ बना दिया सिर्फ फेमिनिज़म के नाम पर लेकर के। और हमारे यहाँ की अब बच्चियाँ कह लीजिए, औरतें जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं इस चीज़ से, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया इतना ज़्यादा हावी है इस चीज़ को लेकर के, हर जगह फेमिनिज़म को प्रमोट किया जाता है। हालांकि अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल फेक चीज़ है ये। अपने फ़ायदे के लिए वेस्ट ने एक फिनोमिना शुरू किया, उसमें जो पूरा ईस्ट था वो घिर चुका है, पूरा वेस्ट तो घिरा हुआ था, ईस्ट भी अब घिर चुका है उसके अंदर। तो खैर, ये पूरा मैं बता रहा था कि असल फेमिनिज़म जो होता है वो होता है क्या, इस्लाम ने जो है ऑनर दिया है मर्द और औरत को बराबरी का। कुछ चीज़ें, कुछ शोबे हैं जहाँ पर मर्द ज़्यादा ख़वाम है, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर औरतें जो हैं उनका ज़्यादा स्टेटस है, वो काम कर सकती हैं जो मर्द नहीं कर सकते। तो ये असल स्टेटस है, असल फेमिनिज़म है इस्लाम में। लेकिन अगर नमाज़ों की बात आए, किसी काम के अजर करने की बात आए, तो बराबर का अजर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई काम करने में, नमाज़ पढ़ने में मर्दों को ज़्यादा सवाब मिल रहा है, औरतों को कम सवाब मिल रहा है। वहाँ पर उनको बिल्कुल सवाब मिलेगा। अल्लाह के यहाँ अगर देखा जाए तो तक़वा मेन चीज़ है, और अल्लाह के यहाँ मर्द और औरत जो है इस चीज़ में बराबर है। ये होता है असली फेमिनिज़म जो है। तो खैर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके चेहरे मुबारक को साफ़ करते हैं, उनके बालों को साफ़ करते हैं। वो कहते हैं कि या इब्न सुमैया, ये लोग तुम्हें नहीं मारेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि या रसूलुल्लाह ये लोग मुझे मार देंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि या इब्न सुमैया, ये लोग तुम्हें नहीं मारेंगे, बल्कि तुम्हें मारने वाला जो होगा एक बागी गिरोह होगा, जो हद से तजावुज़ कर चुका होगा, वो तुम्हें मारेगा। और उस दिन जब तुम्हारी शहादत होगी, जब तुम्हें मारेंगे, तो तुमने उस दिन जो आखिरी चीज़ जो तुम पियोगे या खाओगे वो तुम्हें एक लबन होगा, यानी कि दूध का एक प्याला होगा, वो पियोगे, उसके बाद तुम्हारी शहादत होगी। तो अब देखिए, ये भी दलाइलुन नबुव्वा में बहुत सारे उलेमा इकराम लेकर के आते हैं। दलाइलुन नबुव्वा अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीज़ मेंशन करी हुई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दावा जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का, कि फ्यूचर प्रेडिक्शन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। हालांकि ये चीज़ है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं इसको, और नहीं करना भी, डिस्कस नहीं चाहिए। हालांकि हम ये देखते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में जब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उनकी जंग होती है, जंग सिफ़ीन, तो उसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साइड पर हज़रत अम्मार इब्न यासिर होते हैं, और उनको हज़रत मुआविया की ही फ़ौज में से एक शख्स अबुल गादिया नाम था, वो उनको शहीद कर देता है। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फ्यूचर प्रेडिक्शन थी वो सही साबित होती है। और यहाँ पर लगभग 20-22 साल बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल बाद ये प्रेडिक्शन जो थी सही साबित होती है। और उन्होंने उस वक्त जो आखिरी उनका जो रसूलुल्लाह ने कहा था ना कि तुम्हारा खाना लबन होगा, वो लबन ही लिया था उन्होंने। अब देखिए, इसमें एक ये चीज़ मिलती है जो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हमने ये सुना है, बहुत मशहूर है, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए थे, मक्का से हिजरत कर करके, तो कुछ औरतें और कुछ बच्चे जो थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैर मकदम में जो है कुछ अशियार, कुछ गाना पढ़ रहे थे, और वो ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा, वो बहुत मशहूर है। तो वो जो है हमें किसी भी ऑथेंटिक नरेशन से नहीं मिलता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए हों तो औरतों बच्चों ने ये गाना गाया हो। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एक और हमें नरेशन मिलती है जो कि हमें सही बुखारी से मिलती है, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो सहाबा किराम थे, अंसार और मुहाजिर, वो वहाँ पर मस्जिद नबी तामीर कर रहे थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नज़्म की तरह, ये छोटा सा 2 लाइनें उसमें, उसको गुनगुनाना शुरू किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। रसूलुल्लाह को सुनकर उनके आसपास के जो थे उन्होंने भी गुनगुनाना शुरू किया, और उनके आसपास जो थे, जितने ऐसे चेन बढ़ते गए, जितने भी उस वक्त वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे थे लेबर, वो सब लोग गाने लगते हैं, अंसार और महाजिर, और एक रिदम सी बन जाती है, बहुत खूबसूरत लगता है। और उसके अल्फाज भी बहुत ही प्यारे हैं। 2 लाइन्स हैं, तो मैं आपके सामने उसके अल्फाज जो है रख देता हूँ। सही बुखारी में हमें मिलते हैं, अलग अलग नरेशन से 1-2 अल्फाज का सिर्फ फ़र्क मिलता है, बाकी लगभग मीनिंग उनका सेम ही है, और लगता भी बहुत प्यारा है ये। उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो कहते हैं, यानी कि इसके अल्फाज जो थे वो इस तरीके से थे, अल्लाहुम्मा इन्नहु ला खैर इल्ला खैरल आखिरा फ़ग़फ़िरिल अंसार वल मुहाजिर। यानी कि इसके मायने जो हैं कुछ इस तरीके से हैं, अल्लाहुम्मा इन्नहु ला खैर इल्ला खैरल आखिरा, कि या अल्लाह ताला कोई भी खैर नहीं है सिवाय आखिरत के खैर के, यानी कि जो जब जन्नतों में चले जाएंगे, जो आखिरत की खैर है, उसके खैर के अलावा इस दुनिया की तो कोई भी खैर उसके बराबर की नहीं है। अल्लाहुम्मा इन्नहु ला खैर इल्ला खैरल आखिरा फ़ग़फ़िरिल अंसार वल मुहाजिरा, कि या अल्लाह ताला तो जो अंसार और मुहाजिर हैं उनके मग़फ़िरत अता फरमा। और एक रिवायत में हमें ये भी मिलता है, फ़रहमिल अंसार वल मुहाजिरा, या अल्लाह ताला तो अंसार और मुहाजिरों पर अपना रहम फरमा। तो ये एक ऑथेंटिक चीज़ जो हमें मिलती है, बुखारी में भी मिलती है, और ये आपको ज़्यादातर सीरत की किताबों में मिल जाएगी। तो ये एक ऑथेंटिक चीज़ है, बहुत खूबसूरत लगता है, अच्छा पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। ये जो मस्जिद थी, मस्जिद नबी बनने में लगभग कहते हैं 2 से 3 हफ्ते लगे हैं इसको बनने में। अब बहुत ज़्यादा बड़ा कोई स्ट्रक्चर, जैसा आज के ज़माने में हम देखते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड कोई स्ट्रक्चर नहीं था उसका, सिर्फ 4 दीवारी ही बनाई थी। और 4 दीवारी बनाने के बाद जो उसकी आप कह लें जो नॉर्थ साइड थी, उसकी जो क़िबले की साइड थी, जो जेरूसलम की तरफ फेस करता था, यानी सीरिया की तरफ, सीरिया में जेरूसलम है, जेरूसलम में मस्जिदुल अक़सा है, तो पहला जो क़िबला था मुसलमानों का वो वही था।
तो वहाँ पर उसकी तरफ जो था एक पहली रो जो थी उसको कवर्ड कर रखा था, क्योंकि वो जो जगह थी वहाँ पर पेड़ लगे हुए थे, तो जो पेड़ कटे थे उन पेड़ों से आगे पिलर्स टाइप के बनाए गए थे। पिलर्स के ऊपर जो उसके पत्ते थे खजूर के वो सारे ऊपर बिछा दिए गए थे। तो कोई वाटर प्रूफ नहीं थी वो जो छत थी, और ना ही आप कह लीजिए कि हवा से ज़्यादा रोक सकती थी, बस धूप से थोड़ा बहुत बचा लिया करती थी उस वक्त। तो सिर्फ आगे की शुरुआत की जो एक रो थी, जो सफ़ थी, एक या दो रो, ज़्यादातर एक ही रो के बारे में आता है, एक सफ़ जो थी वो ढकी हुई थी। भी तो बहुत बाद में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने, क्योंकि जब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तादाद बढ़ जाती है और गर्मी की बहुत ज़्यादा सख्ती होती है, शिद्दत होती है, परेशानी होती है नमाजियों को, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कौन शख्स है जो मस्जिद की तामीर में मतलब पैसा खर्च करे और इसके ऊपर जो है सारे खजूरों की छाल पड़वा दे, खजूरों के जो पत्ते हैं। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसमें खड़े होते हैं और वो जो मस्जिद है उसको पूरा कवर कराते हैं। उस वक्त भी कोई कंक्रीट की वो नहीं थी जो छत पड़ी हुई थी, वो सिर्फ खजूर के पत्तों की ही बनी हुई थी, और जो खजूर के जो पेड़ थे उनसे वो पिलर टाइप, उसको पिलर की तरह एज अ पिलर यूज़ किया गया था उसको। तो पहले भी जो कंस्ट्रक्शन हुआ उसमें यही हुआ, जो आगे की सफ़ थी उसमें जो खजूर के पेड़ थे उनको एज अ पिलर यूज़ किया गया और उसके ऊपर जो थे सिर्फ उसके पत्ते डाल दिए गए। तो ये लगभग 15-16 महीने, 1-1.5 साल तक तो ये रहता है जो ये था क़िबला। उसके बाद आप सब लोगों को पता होगा, बहुत मशहूर वाक़या है कि क़िबला चेंज हो जाता है। ये इंशाल्लाह हम आगे जाकर के अगली क्लास में या उसकी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जो मतलब एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाता है, क्योंकि नॉर्थ में था, मस्जिदुल अक़सा की तरफ थी उस वक्त उसका फेस, तो क्या होता है फिर काबे की तरफ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप कह लीजिए ख्वाहिश थी, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला जो कबीले को चेंज कर देता है और काबे की तरफ को कर देता है। तो वो घूम जाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट 180 डिग्री घूम जाते हैं। तो अब नॉर्थ में था जो, वो साउथ की तरफ आ जाता है क़िबला। तो अब जो पहली रो थी जिसको ढक करके रखा था वो सबसे पीछे चली जाती है और ढका हुआ पीछे रह जाता है, फिर आगे की जो थी वो जगह खाली हो जाती है। तो उसको फिर कुछ वक्त के बाद उसको भी आगे से कवर किया जाता है, लेकिन जो पीछे वाली होती है उसको खाली नहीं किया जाता, उसको ऐसे ही ढका रहने दिया जाता है, उसको हटाया नहीं जाता है। वो जगह जो होती है वो क्या होता है, वो असहाब सुफ़्फ़ा के लिए काम आ जाती है। असहाब सुफ़्फ़ा कौन थे? असहाब सुफ़्फ़ा के बारे में इंशाल्लाह मैं आगे डिस्कस कर लेंगे, मैं आगे आपको बता दूंगा। पहले हम मस्जिद के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लें। तो मस्जिद नबवी जो थी उसके नॉर्थ साइड जो थी उसमें कोई दरवाज़ा नहीं था, यानी कि जो क़िबले की तरफ थी उसमें कोई भी दरवाज़ा नहीं था। उसके अलावा जो नीचे यानी कि जो 3 डायरेक्शंस रह गई, अब एक ईस्ट और वेस्ट और साउथ की जो डायरेक्शन रह गई, तो उसमें जो ईस्ट साइड थी उसमें एक दरवाज़ा था जिसको बाबुन निसा के नाम से कहा जाता था, और जो वेस्ट साइड थी उसमें एक दरवाज़ा था जिसको बाब जिब्रील के नाम से जाना जाता था, और एक पीछे जो साउथ में था उसकी तरफ एक दरवाज़ा था जिसका नाम बाबुर रहमा के नाम से जाना जाता था। तो ये हालांकि आज ये स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, एक्सटेंशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लेकिन आज भी अगर आप जाएंगे तो पिलर्स पर लिखा हुआ था बाबुन निसा और बाब जिब्रील और बाब रहमत। ये बाबुन निसा जो ये तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के आप कह लीजिए कि उनके मशवरे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर से औरतों के लिए डेडिकेट कर दिया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का ये मशवरा था कि मर्द और औरत एक ही दरवाज़े से दाखिल नहीं हों। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ ये अच्छा मशवरा है, ये चीज़ ठीक है, इस्लाम की रूह से भी ये चीज़ ठीक है। तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि इन 2 एंट्रेंस से जो मर्द हजरात आएंगे और वो जो एंट्रेंस है उससे सिर्फ औरतें ही आएंगी, दाखिल होंगी। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उसका स्ट्रक्चर था। और आप कह लें कि जब ये मस्जिद बनी है शुरुआत में, जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, इसका स्क्वायर शेप में स्ट्रक्चर है, मान लें जैसे ये स्ट्रक्चर है, तो ये आगे की मतलब पीछे की साइड हो गई। अब उस वक्त तो शुरुआत में आगे की साइड थी जहाँ पर असहाब सुफ़्फ़ा रहते हैं, तो फिर वो घूम करके इधर आ गए थे। यहाँ पर जो साइड थी, ये जो साइड थी, इस साइड दीवार जहाँ पर आप कह लें बाब जिब्राइल था, बाब जिब्राइल के पास सहाबा इकराम जो आए थे हिजरत कर करके, जो मुहाजिर थे, जो रसूलुल्लाह के ज़्यादा करीबी थे, उनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर लाइन से घर बनवाए थे, ताकि वो भी क्योंकि रह सकें, जिनके पास जगह फराहम हो जाए, ताकि उनको आसानी हो यहाँ पर रहने में। तो यहाँ पर लाइन से सहाबा इकराम के घर थे, दरवाजे की जगह सिर्फ छुटी हुई थी, और सबसे लास्ट में जो था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल एंड पर रसूलुल्लाह का घर बना हुआ था। और वो घर जो थे उस ज़माने में ऐसे हुआ करते थे कि जैसे दीवार है ये मस्जिद की, तो उस मस्जिद को आज तो हम देखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पास लग्जूरियस चीज़ें आ गई हैं, हमारे पास आइटम्स भी बहुत ज़्यादा हैं घर बनाने के लिए, और पैसा भी लोगों के पास बहुत ज़्यादा है। तो उस ज़माने में इतनी ज़्यादा लग्जरी नहीं थी लोगों के पास। तो जो एक दीवार होती थी, आज के ज़माने में हम एक दीवार के बाद जब कोई दूसरा घर बनाते तो दूसरी दीवार अपनी बनवाता है, कंस्ट्रक्ट करवाता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या हुआ, जो मस्जिद नबवी की दीवार थी उसी में उन्होंने जैसे दरवाज़ा कार्व कर रखा था, दरवाज़ा की जगह खोल रखी थी, और उसी से मिला करके अपना घर बना रखा था, बिल्कुल एग्जैक्टली मिला करके। इमेज आपके अगर वैसे तो मिल जाती है यूट्यूब पर, आपको एक वीडियो भी मिल जाएगा, आप शेयर करेंगे अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी के अर्ली स्ट्रक्चर डाल करके यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएगा। मैं इमेज आपके सामने शेयर कर देता हूँ। तो उसमें बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ दीवार से मिला करके उनके घर हुआ करते थे, फिर दूसरा घर, फिर तीसरा घर।
तो जिन जिन सहाबियों के बराबर बराबर में घर थे तो उनके दरवाजे घर में से ही, एक तो पब्लिक उनका दरवाज़ा था जो बाहर से खुलता था, और एक उनका प्राइवेट दरवाज़ा था जो कि मस्जिद में ही खुलता था, सीधा मस्जिद की तरफ आते थे, उसमें से निकल करके सीधे मस्जिद में दाखिल हो जाया करते थे। तो ये चीज़ जो थी वहाँ पर थी। इसी हमें पता कैसे चलता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी वक्त की एक हदीस हमें मिलती है कि सारे दरवाजे बंद कर दो सिवाय अबू बकर के दरवाजे के अलावा, अबू बकर का दरवाज़ा खुला रहेगा। ये इनडायरेक्ट एक रेफरेंस भी था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि वो हज़रत अबू बकर जो है वो अगले खलीफा होंगे। हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल से मैं डिस्कस कर चुका हूँ। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो बायोग्राफ़ी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, उसमें बहुत डिटेल से मैंने डिस्कस किया है। तो वहाँ पर सारे सहाबियों के दरवाजे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे लास्ट में था, तो रसूलुल्लाह का भी दरवाज़ा था। अब जब क़िबला चेंज हो जाता है, 180 डिग्री चेंज हो जाता है, तो उस जहाँ पर इमामत होती थी अब वहाँ से इमामत होकर के जो पीछे का दरवाज़ा आता है वहाँ पर इमामत होना शुरू होती है। तो अब इधर इमामत हो गई, बिल्कुल बदल गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दरवाज़ा था, हुजरा आयशा, हज़रत आयशा का जो घर था, वो सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाज़ा बन गया। और इसी वजह से हम देखते हैं कि हमें जो आखिरी वक्त की हमें रिवायतें मिलती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को सेपरेट करा हुआ कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक पर्दा टंगा हुआ था रसूलुल्लाह के दरवाजे पर। और रसूलुल्लाह आखिरी वक्त में, बिल्कुल आखिरी वक्त में, सहाबा किराम जो कहते हैं हमें जो झलक याद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो सिर्फ ये है कि उन्होंने हमें चादर हटा करके देखा था। और उसके अलावा भी रसूलुल्लाह की बहुत सारी हदीसें मिलती हैं उसी वक्त की कि रसूलुल्लाह उस वक्त में निकल करके आ गए और वहाँ से निकल करके आ गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घर था वैसे तो लास्ट था, लेकिन जब क़िबला चेंज हुआ तो रसूलुल्लाह का सबसे पहला घर हो गया, फर्स्ट हो गया। ये था स्ट्रक्चर। इमेजेस आपने देख ली होंगी रफली, मतलब एक रफ़ आइडिया लगाने की कोशिश की गई है उस वक्त की जो नरेशन है उसको देख देख करके। एग्जैक्टली कोई 100% नहीं कह सकता कि यही स्ट्रक्चर रहा होगा, एक रफ़ आइडिया लेने की कोशिश की गई है। अब देखिए, जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की दौर खिलाफत आती है तो क्या होता है, मुसलमानों की तादाद अब बढ़ जाती है काफ़ी। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या करते हैं कि उस मस्जिद के स्ट्रक्चर को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं उसको। और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में भी ऐसा होता है, वो थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं पीछे की तरफ। लेकिन बनु उमय्या का एक ख़लीफ़ा आता है जिसका नाम था अल वलीद इब्न अब्दुल मलिक बिन मरवान। उसके ज़माने में जो होता है सबसे बड़ा एक्सपेंशन होता है इस वक्त का। और वो ऐसा एक्सपेंशन था कि जो अभी तक किसी सहाबी ने नहीं किया था। वो एक्सपेंशन वो क्या करता है, पीछे की तरफ तो बढ़ाता है साइड में और आगे की तरफ भी, यानी कि चारों तरफ एक्सपेंशन करवा देता है, क्योंकि मुसलमान बहुत ज़्यादा उस वक्त तादाद बढ़ चुकी थी। अब जो था वो उस वक्त आप सोचिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्योंकि घर साइड में था, जब साइड का एक्सपेंशन हो रहा है तो वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा आयशा होता है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, तो वो जो चीज़ थी वो अब मस्जिद की, क्योंकि अब तक बाउंड्री पर थी, लेकिन जब एक्सटेंड हो जाता है तो वो मस्जिद के अंदर आ जाती है। और वो दोनों साइड से एक्सटेंड होता है, साइड में भी एक्सटेंड होता है और वो आगे की तरफ भी एक्सटेंड होता है। तो वो मस्जिद जो है बिल्कुल ऐसे साइड में आ जाती है, मस्जिद की बाउंड्री के अंदर आ जाती है। तो इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन भी करते हैं। एक ताबई थे सईद बिन जुबैर उनका नाम था, वो इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन करते हैं कि मस्जिद के अंदर कब्र नहीं होना चाहिए। हालांकि ये एक बहुत बड़ी फ़िक़ी बहस है इसके ऊपर, और उस बहस में हम नहीं जाते हैं। लेकिन सईद बिन जुबैर जो हैं वो इस चीज़ को मना करते हैं, ताबई थे, वो इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं। लेकिन क्योंकि जो अल वलीद इब्न अब्दुल मलिक जो था वो खलीफा था उस वक्त का, तो उसके आगे उन चलती नहीं है किसी की भी। और जो सब सहाबा इकराम के घर भी थे साइड से, वो सबको डिस्ट्रॉय करवा देता है, क्योंकि जब एक्सटेंशन हुआ तो वो सारी चीज़ें जब मस्जिद के अंदर आ गई तो वो ख़त्म हो गई। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक थी तो उसकी हुर्मत उसको पता थी। हालांकि ये कोई बहुत नेक शख्स नहीं था, लेकिन उसने इस चीज़ की वो चीज़ रखी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक है उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाए, बल्कि उसने एक जो हुजरा आयशा की जो दीवार बनी हुई थी उसके बाहर एक और लेयर बनवा दी दीवार की, ताकि वो और प्रोटेक्टेड रहे। और दीवार बना दी उसने, और फिर उसका एक्सटेंशन किया मस्जिद का, जो आज हम देखते हैं। इसी वजह से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक है वो मस्जिद के अंदर है, इसी वजह से है कि उसका एक्सटेंशन बाद में किया गया है रसूलुल्लाह ने, और किसी भी सहाबी ने उसका एक्सटेंशन नहीं किया था, पीछे ही कर रहे थे सिर्फ उसका एक्सटेंशन। लेकिन ये अल वलीद इब्न अब्दुल मलिक जो इतना ज़्यादा दीनदार नहीं था, तो उसने ये चीज़ बना दी। तो अब देखिए, जब हमने ये चीज़ डिस्कस करी है तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो गुंबद देखते हैं हम, हरे रंग की जो सब्ज़ रंग का गुंबद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबी में उनके कब्र मुबारक के ऊपर, हुजरा आयशा के ऊपर, तो वो भी शुरुआत में नहीं था, ना तो रसूलुल्लाह के दौर में था, ना सहाबा इकराम के दौर में था। जब वो उसका बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो गया, लगभग 600 साल बाद, 672 हिजरी में, इजिप्ट का यानी कि मिस्र का एक बादशाह था, सुल्तान था क़लाऊन, उसने ये बनवाई थी, ये डिज़ाइन जो था ये बनवाया था देख करके, क्योंकि और जगहों पर बना हुआ था। उस टाइम में मुस्लिम आर्किटेक्चर जो था बहुत ज़्यादा मशहूर होने लगा था, एक्सपेंड करने लगा था। तो उसी ने ये क़लाऊन जो बादशाह था उसने 672 हिजरी में ये बनवाई थी ग्रीन डोम, जो हम आज देखते हैं। और देखिए, इसके अलावा भी हमें काफ़ी सारी रिवायतें मिलती हैं जब मदीना आए थे, छोटी छोटी, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि जब मदीना में आए थे मुहाजिरून,
तो ज़्यादातर लोग बीमार पड़ गए थे। हज़रत अबू बकर और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ख़ास तौर से शदीद तरीक़े से बीमार पड़ गए थे, और हज़रत बिलाल को तो ये लगता था शायद कि अब वो बचेंगे नहीं, और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। उन्होंने जा कर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दुआ की थी मदीना वालों के लिए। ख़ास तौर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हमें हदीस भी मिलती है, बुखारी या मुस्लिम की ये हदीस है, ऑथेंटिक हदीस है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि या अल्लाह मदीना के सा और मद में बरकत अता फरमा। तो सा और मद जो है वहाँ का एक माप होता था, मेजरमेंट का एक तरीक़ा था, उसमें रसूल वसल्लम ने बरकत के लिए दुआ की। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यहाँ की जितनी भी बीमारियाँ उनको यहाँ से निकाल दे, ख़त्म कर दे या अल्लाह ताला, और मदीना में जितने भी लोग हों उनको तंदुरुस्त कर दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से वहाँ पर जो बीमारियाँ थी वो भी सब ख़त्म हो गई थी। एक और रिवायत हमें मिलती है जिसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत फरमाती हैं, सही बुखारी में ये हदीस है। वो ये कहती हैं कि जब हम मक्का में थे और सफ़र में हुआ करते थे तो 2-2 रकात नमाज़ पढ़ा करते थे जब फ़र्ज़ नहीं हुई थी। जब मदीना आ गए, जब फ़र्ज़ हो चुकी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ मिल चुकी थी अल-इसरा वल मिअराज पर, तो यहाँ आकर के नमाज की जो तादाद थी वो 4 रकात हो गई थी, और मगरिब की 3 रकात, और जो 2 रकात थी वो कहती हैं वो सिर्फ़ नमाज जो हम सफ़र में पढ़ा करते थे, क़स्र किया करते थे, तो वो सिर्फ सफ़र के लिए 2 रकात रह गई थी, बाकी 2 रकात कोई सी भी नमाज़ नहीं बची थी सिवाय फ़जर की नमाज़ के। तो ये भी हमें वहाँ से पता चलता है। इसके अलावा हमें अज़ान के बारे में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद बनवा ली तो वहाँ पर डिस्कशन होने लगा कि अब नमाज़ के लिए बुलाया कैसे करेंगे, किस तरीक़े से जमा किया करेंगे सबको। तो वहाँ पर अलग अलग जो है सब डिस्कशन करते होते हैं। कुछ कहते हैं कि हम जो है हॉर्न बजाते हैं, हॉर्न बजा करके बुलाते हैं, रसूल हम कहते हैं कि नहीं, ये तरीक़ा नहीं। कुछ कहते हैं घंटी बजा करके जो बुलाते हैं, यानी कि ईसाई बुलाया करते थे घंटी बजा करके, हम उनकी तरह घंटी बजा करके बुलाते हैं। रसूल हम कहते हैं कि नहीं, वो उनके कल्चर से हम नहीं लेंगे ये चीज़। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं, अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद आते हैं। वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूलुल्लाह, मैंने एक ख्वाब देखा था, और ख्वाब में वो बताते हैं कि बिल्कुल ऐसे डिस्क्रिप्शन अज़ान का कि वो ऐसे ऐसे अज़ान दे रहे हैं, कलामात बताते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इतने में ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी आ जाते हैं। हज़रत उमर भी आकर के ये चीज़ अपनी डिस्कस करते हैं, रसूलुल्लाह को बताते हैं। तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि ये जो अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद का जो ख्वाब है वो सच्चा ख्वाब है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से था। तो हम जो है अज़ान दे करके बुलाया करेंगे, अज़ान दी जाएगी। वो कहते हैं अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद को, वो कहते हैं कि हज़रत बिलाल को बुलाओ। हज़रत बिलाल को बुलाया जाता है क्योंकि उनकी आवाज़ उस वक्त बड़ी थी, और ये उनको ऑनर भी करते हैं एक तरीक़े से, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था। हर तरीक़े का रेसिज़म, हर तरीक़े के ट्राइबलिज़म को ख़त्म किया था, और अगर किसी का कलर है तो उसके बेस पर किसी को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता था। उनकी आवाज़ बड़ी थी, खूबसूरत आवाज़ थी, तो उनको ऑनर किया जाता है उस चीज़ के लिए, और उनको बुलाते हैं। वो कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद से कहते हैं आप जाकर के इनको वो कलिमात बताइए, और ये हज़रत बिलाल जो हैं अज़ान देंगे, बुलाएंगे लोगों को उसके लिए। तो वो छत पर जाकर के अज़ान देते हैं उसकी, और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद जो है, टेक्निकली अगर देखा जाए तो पहली अज़ान वही पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो पहले पढ़ करके बताते हैं, फिर हज़रत बिलाल जो है वो उसको दोहराते हैं और ज़ोर से अज़ान देते हैं। लेकिन अगर हम वैसे ही देखें तो अज़ान पहली हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला ने ही दी है। तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अज़ान देते हैं, बुलाते हैं, सारे सहाबा इकराम आते हैं, खुश होते हैं। अब सच्ची एक देखिए, एक चीज़ ये भी है हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या, क्योंकि ये चीज़ यहाँ डिस्कस हो रही है, तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से लेकर के काफ़ी झूठे वाक़े हमारे यहाँ मुआशरे में मशहूर है, ख़ास तौर से क़व्वालियों के ज़रिए। एक वाक़या ये बहुत मशहूर है कि उन्होंने अज़ान नहीं दी तो फ़जर की नमाज़ ही नहीं हुई, क्योंकि वो थोड़े से उनकी ज़बान में तोतले थे, और हालाँकि हमें किसी भी जगह से हमें ये चीज़ नहीं मिलती है। ये स्टैमर करते हैं, वो रुक रुक कर बोलते हो। लेकिन जब उनको कुछ साहबी होते हैं, वो कहते हैं कि इनको अज़ान देने से रोक देते हैं, मना कर देते हैं कि इनकी अज़ान जो हमें समझ में नहीं आती है। तो रसूलुल्लाह किसी और को अपॉइंट कर देते हैं, तो वहाँ पर अज़ान नहीं देते हैं। तो सुबह ही नहीं होती है, फ़जर ही नहीं होती है। वो कहते हैं क्या मुआजरा हो गया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ जाते हैं रसूलुल्लाह के पास, कहते हैं क्योंकि बिलाल ने अज़ान नहीं दी है तो आज सुबह नहीं होगी, अल्लाह ताला को उनकी अज़ान बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बड़ी इमोशनल चीज़ें हैं, बड़ी बेवकूफ़ी की चीज़ें हैं ये, क्योंकि इस्लाम का इससे नाम कनेक्टेड है, तो लोग रिस्पेक्ट में, इमोशन में उस चीज़ को मान लेते हैं। हालांकि ये चीज़ कहीं से भी, किसी भी सही रिवायत से साबित नहीं है। और एक और चीज़ है, देखिए आप ये समझ लीजिए कि जो नेचर के क़वानीन है, जो लॉज ऑफ नेचर है, वो अल्लाह ताला सिर्फ़ और सिर्फ नबियों के लिए बैंड करता है, वो भी कुछ वक्त के लिए दिखाने की वजह से, मौजज़े के तौर पर। आम आदमी के लिए कभी भी नेचर जो है बेंड नहीं होता है, उसकी जो क़वानीन है वो नहीं होते हैं। जिस कुदरत के निज़ाम पर ये कुदरत चल रही है, ये सिस्टम चल रहा है, पूरा यूनिवर्स चल रही है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। अल्लाह ताला को जब रोकना होगा तभी रोकेगा। लेकिन किसी के लिए, किसी ने अज़ान नहीं दी या किसी ने नमाज़ नहीं पढ़ी तो उसके लिए सूरज वापस आ जाए या सूरज निकले ही नहीं, तो ये चीज़ें जो बेवकूफ़ी की चीज़ें, ये चीज़ें नहीं होती हैं। कहीं पर भी आप परेशान हो जाएंगे, आप ढूंढते ढूंढते महीनों सालों लग जाएंगे, आपको ये रिवायत कहीं नहीं मिलेगी जहाँ पर ये वाक़या हुआ हो। झूठी किताबों में तो मिल जाएगी आपको लिखी हुई, लेकिन सही सनद से कोई चीज़ भी नहीं मिलेगी। इसीलिए हदीस का जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए बहुत ज़्यादा है, और सही हदीस की इम्पोर्टेंस कि हम सिर्फ़ और सिर्फ सही इस्नाद की जो हदीसें हैं उन्हीं को मानें।
तो ये उस चीज़ से रिलेटेड एक वाक़या था जो यहाँ पर बताना ज़रूरी था। अब देखिए एक चीज़ डिस्कस करने से रह गई क्योंकि क्लास लंबा हो गया, बस इसको डिस्कस करके इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं। असहाब सुफ़्फ़ा के बारे में मैंने आपसे कहा था कि असहाब सुफ़्फ़ा कौन है। असहाब सुफ़्फ़ा के बारे में अगर हम जानें तो असहाब सुफ़्फ़ा जो थे वो सहाबी थे या वो लोग थे जिन्होंने अपने आप को डेडिकेट कर दिया था एजुकेशन के लिए, नॉलेज के लिए, इल्म हासिल करने के लिए। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहेंगे, करीब रहेंगे। रसूलुल्लाह का हुजरा भी पास में था, रसूलुल्लाह मस्जिद में ज़्यादा वक्त बिताते थे, उनके आसपास रहेंगे, उनसे जो हदीसें पूछेंगे, सीखेंगे, लिखेंगे। और हुफ़ाज़ थे बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर, कुरान का जो है हाफ़िज़ा करेंगे। तो उनका वो पूरा डेडिकेशन था इल्म के लिए, नॉलेज के लिए, वो वहीं रहा करते थे। उनके पास अपना कोई घर नहीं था, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं थी, बहुत ज़्यादा माल नहीं था उनके पास। और एक और उनके साथ ये भी मामला था कि देखिए जब वहाँ पर रह रहे हैं तो वहाँ पर उनकी कोई बीवी बच्चे जिन लोगों के नहीं होते थे, जो गैर शादीशुदा होते थे, वही आकर के वहाँ रुका करते थे। जो शादीशुदा हुआ करते तो उनको वहाँ रुकने की इजाज़त नहीं थी। अगर आप वहाँ रह रहे हैं तब तक आप शादी नहीं करेंगे, मतलब हराम नहीं था, मना नहीं था, लेकिन अगर आप शादी करते हैं तो फिर आप वहाँ नहीं रुक सकते, आप अपने घर जाएंगे, अपना जो एक पूरा फैमिली का सिस्टम है उसको चलाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता आपने शादी कर ली और अपने बीवी बच्चों को वहाँ छोड़ करके आप यहाँ पड़े हुए, उनको देख ही नहीं रहे, उनका ख्याल ही नहीं कर रहे। तो जो लोग बैचलर से जो शादी नहीं कर मतलब इस्तिताअत नहीं रखते थे करने की, वो लोग वहाँ पर, और जो इल्म के ज़्यादा तलबगार थे, तालिब इल्म थे, वो लोग वहाँ पर रुकते हैं। असहाब सुफ़्फ़ा में वहाँ रहा करते थे। वहीं पर कोई आया करता था जो सहाबा इकराम और हुआ करते थे, जो अंसार थे या और जो मुहाजिरून जिनके पास पैसा था, वो ला करके उनको खाना पीना दे दिया करते थे। बहुत ज़्यादा उनके पास खाने पीने को भी नहीं हुआ करता था। और रसूलुल्लाह का तो जो दौर था वो मतलब बहुत ही लग्जूरियस लाइफस्टाइल वाला दौर भी नहीं था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। तो वो लोग वहाँ पर रहा करते थे। और वहाँ पर जितने भी लगभग इसमें आता है कि टोटल अगर हम देखें इतने टाइम में असहाब सुफ़्फ़ा जो रहे हैं रसूलुल्लाह के दौर में, 10 साल के दौर में, लगभग 300 या 350 के बारे में आता है कि सहाबा इकराम थे जो असहाब सुफ़्फ़ा में आकर आते थे। कुछ लोग शादी करके फिर चले जाया करते थे और कुछ लोग आए कहीं और मूव कर गए। तो असहाब सुफ़्फ़ा टोटल अगर हम देखें उनकी तादाद 10 साल में जो थी मैक्सिमम 300 या 325 इसके बीच में इनका नंबर था, 350 के बीच में। और एक वक्त में जो वहाँ रहा करते थे, जो परमानेंट मेंबर्स थे, जो हमेशा रहा ही करते थे ज़्यादातर, तो वो मैक्सिमम 70 या 60 या 70 सहाबा इकराम आता है कि वहाँ पर रहा करते थे। उस सुफ़्फ़ा जो जगह थी, असहाब सुफ़्फ़ा उनको कहा जाता था। और अगर मैं आपको बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल्स बताऊं, जो बड़े बड़े ग्रेट एग्जांपल्स हैं उन सहाबा इकराम जो असहाब सुफ़्फ़ा में रहे हैं, वाक़ई में बहुत बड़े जलील व क़द्र सहाबी हैं। वो थे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू ज़र अल-ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सलमान अल-फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी वहाँ पर रहे। हुज़ैफ़ा इब्न यमान, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, बिलाल इब्न रबाह यानी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे। तो ये कुछ बड़े प्रोमिनेंट एग्जांपल्स थे जो लोग वहाँ पर रहे हैं असहाब सुफ़्फ़ा में। देखिए अब पता चलता है यहाँ पर कितना क्लियरली कि असहाब सुफ़्फ़ा का जो मकसद था इल्म हासिल करना था और कुरान का हाफ़िज़ा करना, कुरान की तफ़सीर के बारे में पता होना, ये सारी चीज़ें। और जब कहीं पर कोई बाहर से कोई डेलीगेशन आया करता था, इस्लाम कबूल करते थे वो पूरा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से कुछ सहाबा इकराम को, असहाब सुफ़्फ़ा जो थे, उनमें से उनके साथ रवाना किया करते थे ताकि वो अपने लोगों में जाकर दीन उनको सिखाएँ, कुरान के बारे में उनको सिखाएँ, कुरान पढ़ाएँ, उनको शरीयत के बारे में उनको बताएँ। ये सारी चीज़ें थी वो वहाँ पर बताया करते थे। असहाब सुफ़्फ़ा का ये काम था। इसी में आप देखेंगे एक उहद के बाद एक वाक़या भी आता है जिसको हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि एक कबीला आता है, धोखे से ले जाता है 70 सहाबा को ले जा कर के अर्रजी एक जगह थी वहाँ पर शहीद कर देता है। बिरमाउना भी एक जगह थी, वहाँ पर भी शहीद किया जाता है। उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज़्यादा गमज़दा होते हैं कि 1 महीने तक उनके ऊपर मतलब बद्दुआ करते हैं उनके लिए। वो चीज़ें इंशाल्लाह आगे आएंगे, हम उनको डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। तो ये असहाब सुफ़्फ़ा का मामला था पूरा। तो क्योंकि वक्त थोड़ा ज़्यादा हो गया, इंशाल्लाह बाकी जो डिटेल्स हैं अब इंशाल्लाह, क्योंकि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब मदीना में आ गए हैं और मदीना में आकर के एक अपनी रियासत नाफिज़ कर ली है, पूरी इस्लामिक रियासत। और अब रियासत जो है वो कुछ क़वानीन के थ्रू चलती है, कुछ ट्रीटीज़ होती हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इंशाल्लाह हम अगली क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था मुसलमानों के लिए क्या क्या लॉस थे, क़वानीन थे, और यहूद के लिए भी कुछ क़वानीन और कुछ लॉस थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते ही बनाए थे। तो इंशाल्लाह उन चीज़ों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को, हमारे इन कामों को अपनी बारगाह में कबूल अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला मुझसे अगर कुछ कहने में गलती हो गई, आपसे कुछ सुनने में कमी हो गई, तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से मुआफ़ अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।